बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर टू के अंदर हमने शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड कैसा होता है उसके बारे में हमने देखा। उसके अलावा उसकी कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको हमने देखने की कोशिश की। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि शॉपिफाई का स्टोर बनने के बाद उसको डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला कि जो शॉपिफाई का अपना बिल्डिंग जो होती है या शॉपिफाई को बिल्ड करना, स्टोर को बिल्ड करना, वो इतना इम्पोर्टेंट या इतना मुश्किल नहीं है और जितना कि स्टोर को डिज़ाइन करना या स्टोर को डिज़ाइन करना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका जैसे कल मैंने आपको स्टोर बताया था तो वो स्टोर बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। अगर कोई भी आपके स्टोर को सर्च करेगा तो आगे आपका स्टोर बिल्कुल ब्लैंक आएगा। लेकिन जब आप अपने स्टोर को डिज़ाइन करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, तभी आपका स्टोर जो है वो प्यारा लगेगा, तभी आपके कस्टमर जो हैं वो आके आपके स्टोर से परचेजेस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के बारे में है कि हमने अपने स्टोर को डिज़ाइन कैसे करना है और कुछ दो तीन ज़रूरी चीज़ें जो शॉपिफाई के स्टोर के लिए ज़रूरी हैं वो भी हम आज साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम उसके अंदर देख लेते हैं कि पेमेंट मेथड। एक चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो ये करती है कि हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पेमेंट मेथड कौन सा इंटीग्रेट होगा, यानी जब कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर आएंगे तो वो कौन से पेमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ COD चलता है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, इसके अंदर आप एडवांस पेमेंट के जो मेथड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बायर भी इनसिक्योर है और जो सेलर है वो भी इनसिक्योर है। इस वजह से कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करता। इस वजह से आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर COD को जो है एक्टिवेट करना है, कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमने अपने पेमेंट मेथड को अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास शॉपिफाई का स्टोर है, ये हमारा डिज़ाइनर है शॉपिफाई के जो स्टोर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसके पास एक स्टोर आया था तो उसको मैंने कहा कि ये स्टोर जो है वो मैं खुद डिज़ाइन करूँगा A to Z। ठीक है, तो अब इस स्टोर को हम खुद डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हम अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पेमेंट मेथड जो है वो इंटीग्रेट करना या एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेमेंट मेथड आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कैसे एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर सबसे पहले अपना जो आपका प्लान है वो सिलेक्ट करना है, फिर आपने पासवर्ड रिमूव करना है। पासवर्ड रिमूव करने के बाद आप लोगों ने फिर अपने पेमेंट मेथड को एक्टिवेट करना है। पेमेंट मेथड को एक्टिवेट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सेटिंग में चले जाएं। ठीक है, सेटिंग पे आप चले जाएंगे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास चौथे नंबर पे पेमेंट मेथड के नाम से एक ऑप्शन आएगा, पांचवें नंबर पे। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, मैनुअल पेमेंट मेथड। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको COD के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो COD है वो एक्टिवेटेड हो चुका है। अब कोई भी आपके स्टोर के ऊपर जाएगा तो जब वो परचेज करेगा उसके ऊपर उसके पास आपका शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट COD का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी अगर परचेजेस की भी होंगी तो वहाँ पर आप जब अपने जाते हैं चेकआउट पेज पे जाते हैं, वहाँ पर आपको वो जो है आपको एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन देते हैं और साथ में COD का ऑप्शन भी देते हैं। तो अभी हमने अपने स्टोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ COD एक्टिवेट किया है, तो जब भी कोई हमारे स्टोर पे आएगा परचेस करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ COD का ऑप्शन आएगा, एडवांस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर COD ही कामयाब है। आप अगर किसी और ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेमेंट मेथड जो है आप लोगों ने एक्टिवेट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना स्टोर जो डिज़ाइन करते हैं, स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने अपने शॉपिफाई के स्टोर को बनाना है। ठीक है, एक शॉपिफाई का स्टोर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है PPSPY के नाम से एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। ये किस लिए यूज़ होती है PPSPY क्रोम एक्सटेंशन? ये यूज़ होती है दूसरे स्टोर से इमेजेस डाउनलोड करने के लिए। इमेजेस डाउनलोड करने के लिए, दूसरे स्टोर से आपकी प्रोडक्ट्स डाउनलोड करने के लिए आप एक क्लिक से दूसरे स्टोर से पूरी की पूरी उसकी जो कैटलॉग है 1 मिनट के अंदर आप अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इसको हम देखते हैं कि इसको हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर या अपने क्रोम के ऊपर कैसे इंटीग्रेट करने। ठीक है, ये जो टूल है ये आप लोग अपने क्रोम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्रोम के ऊपर अब देखें ये हमारा ये क्रोम है ना। अब ये तो देखें ये शॉपिफाई का स्टोर आ गया। ठीक है,
ये अब हमारा क्रोम है, ठीक है। अब ये जो PPSPY है ना, ये नजर आ रहा है PPSPY, ये मेरे क्रोम के ऊपर इंटीग्रेटेड हुआ हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है PPSPY। और ये बने सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने क्रोम के ऊपर इंटीग्रेट करने, क्योंकि देखें स्टोर डिजाइन करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स का होना जरूरी है, आपके पास इमेजेस का होना जरूरी है, तभी जा करके आप अपने शॉपिफाई के स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर इमेजेस नहीं होंगी, आपके पास अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, तो फिर आप अपने स्टोर को कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपका शॉपिफाई का स्टोर जब बिल्ड होते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपका जो घर है वो मतलब स्ट्रक्चर उसका बन गया। अब उसको डिजाइन आपने कैसे करना है, वो आपकी अपनी स्किल पे और खूबसूरती पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने शॉपिफाई के स्टोर को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, अपने घर को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। तो आप अपने घर को खूबसूरत फिर कैसे बनाएंगे, आप एक्सटर्नल चीजें यूज करेंगे, मार्बल यूज करेंगे, टाइल यूज करेंगे, अच्छी लकड़ी यूज करेंगे, तो इस तरह की आप चीजें यूज करेंगे, तभी आप अपने शॉपिफाई अपने घर को डेकोरेट कर पाएंगे। तो इसी तरह से अब हम अपने शॉपिफाई के स्टोर को जब डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेशन के लिए हमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं इमेजेस और ये चीजें डाउनलोड करने के लिए। एक उसके अंदर PPSPY के नाम से एक एक्सटेंशन है, ये आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास डाउनलोड किस तरह होगा, आप लोगों ने क्रोम पे जाना है और क्रोम पे ऊपर सर्च बार में लिखना है PPSPY। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हुई है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करने, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब चूंकि क्रोम एक्सटेंशन है तो आप लोगों ने वो वेबसाइट ओपन करनी है जहां पर गूगल क्रोम का ऊपर ये HTTPS में आपके पास ऑप्शन आई हुई हो, ठीक है। इसको आप डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें PPSPY यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ और ऐप है, ठीक है। ये भी PPSPY है और ये इसकी ओरिजिनल जो डोमेन है या ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर आपको ये सिर्फ PPSPY के हवाले से चीज़ें मिलेंगी, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन को डाउनलोड करने, PPSPY की एक्सटेंशन को। तो आप लोगों ने उस वेबसाइट को ओपन करना है जहां पर PPSPY भी लिखा हो और ऊपर ये जो ब्लैक कलर में लिखे तो यहाँ पर क्रोम लिखा हो, chrome.google.com। आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट के पास शायद ये वाली जो वेबसाइट है या ये वाला लिंक जो है वो शायद तीसरे नंबर पे आ जाए, तो वो लोग पहले वाले के ऊपर ही क्लिक करते रहेंगे। तो आपने इसको नहीं देखना कि पहले नंबर है या दूसरे नंबर, आपने ये देखना कि यहाँ पर chrome.google.com लिखा हुआ और नीचे PPSPY, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पर आपके पास ऐड टू क्रोम, अब जैसे देखें मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो ये एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आपके डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये रिमूव हो चुकी है। अब जैसे रिमूव हुई आपके पास जब आएंगे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। ऐड टू क्रोम के ऊपर आप लोगों ने ऐड एक्सटेंशन करनी है। अब ये देखिए डाउनलोड हो रही है, ठीक है, और ये एक्सटेंशन जो है वो एंटर हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है वो मेरे क्रोम के ऊपर लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखें नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी एक्सटेंशन जो है वो नजर आ रही है, लेकिन PPSPY एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद भी नजर नहीं आ रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास सारे वो एक्सटेंशन आ जाएंगे जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ PPSPY कहाँ पर, अब देखें ये PPSPY की एक्सटेंशन है और ये अनपिन हुई भी है, आपने इसको क्या करना है, पिन कर देना है, ठीक है। अब जब पिन करेंगे देखें ये एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन का फायदा क्या है, इस एक्सटेंशन के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ, आप XYZ किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं, आपकी जो ये PPSPY की एक्सटेंशन लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, अब जब आप किसी भी गूगल की किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप PPSPY की एक्सटेंशन डाउनलोड कर देंगे तो फिर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, किसी भी क्रोम के ऊपर या गूगल के ऊपर आपकी जो शॉपिफाई का स्टोर है उसके ऊपर जाएं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखें जी, इस मेरे खासवाम के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ गई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है ये अपने स्टोर के ऊपर लगाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दिया
और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखें ये जो प्रोडक्ट है उसकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें एक क्लिक से फाइल डाउनलोड हो गई। इधर मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से मैं एक क्लिक करूंगा तो वो फाइल यहाँ पर एंटर हो जाएगी और मेरी ये जो प्रोडक्ट है खासवाम के ऊपर जो प्रोडक्ट लगी हुई है, जो प्राइस लगी हुई है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसका नाम है, जो उसकी इमेजेस है, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपके स्टोर के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कितने मिनट में? आधे मिनट में। तो अब समझ आइए आपको इस PPSPY के फ़वाइद। और भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं तो उसकी पूरी की पूरी आप प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर के ऊपर 1 मिनट के अंदर अंदर वो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे अपना क्या कहते हैं PPSPY का PPSPY के क्या फ़वाइद हैं वो हमने देख लिए। अब इसके बाद दूसरी आपको क्रोम टूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है इमेज डाउनलोडर। ये ठीक है, इमेज डाउनलोडर। अब इसको भी आपने अगेन ऐसे ही डाउनलोड करना है। अब जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। अब PPSPY जो ये आपको पिक्चर्स डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, ये आपको किस चीज़ का ऑप्शन देता है? ये आपको ऑप्शन देता है पूरी की पूरी प्रोडक्ट की फाइल डाउनलोड करने का और दूसरे स्टोर के ऊपर इंटीग्रेट करने का या लॉन्च करने का आपको ऑप्शन देते हैं PPSPY। लेकिन मैं चाहता हूँ जी खासवाम के ऊपर ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज मैं अपने स्टोर के ऊपर भी यूज़ कर लूँ। ठीक है, या कोई भी इमेजेस, देखें हमारे पास इमेजेस नहीं होती, हम अब प्रोडक्ट्स की इमेजेस कहाँ से ढूंढेंगे? तो अब हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे, तो अब वहाँ से हमने वो पिक्चर्स उठानी है, अपने स्टोर्स के ऊपर लगानी है। तो अब वो पिक्चर सेम क्वालिटी में, उसकी पिक्सल ना टूटें और सेम टू सेम पिक्चर हमारे स्टोर के ऊपर लग जाए, तो अब वो उसके लिए भी हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कहते हैं इमेज डाउनलोडर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें ये इमेजेस है मेरी प्रोडक्ट की। अब ये इमेजेस मैंने जो लगाई हैं ये मैंने अपने फोटोग्राफर से इमेजेस इसकी बनवाई हैं, इसके मैंने चार्जेस दिए हैं और इसकी ये मैंने इमेजेस बनवाई। लेकिन अब आप इमेज डाउनलोडर को यूज़ करते हुए एक क्लिक के अंदर इन चारों इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मेरी बात समझ आ गई है नहीं? तो इस वजह से शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए ये दो टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टूल आपके वेबसाइट के ऊपर अगर इमेजेस नहीं होंगी तो आप उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? ठीक है, अब इमेजेस डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपने नेट से इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है और सेम क्वालिटी में। अब जैसे ये इमेज है, इसकी तकरीबन ये होगी 600 KB या 500 KB की ये इमेज होगी। तो आप सेम क्वालिटी में इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इमेज डाउनलोडर के नाम से एक एक्सटेंशन है, वो आप जाएंगे इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है इमेज डाउनलोडर के ऊपर। अब वही बात आ गई ना, chrome.google.com, हमें क्रोम वाला चाहिए, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक किया उसी तरह से जैसे PPSPY को आपने ऐड टू क्रोम किया था और फिर यहाँ से उसको पिन किया था, इसी तरह से आपने यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम करना है और फिर यहाँ से उसको पिन कर देना है। तो आपकी जो ये इमेज डाउनलोडर है वो आपके पास इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इमेज डाउनलोडर का, और PPSPY का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब जब आपके क्रोम के ऊपर इमेज डाउनलोडर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं। ठीक है, और किसी भी इमेज, अब फॉर एग्जांपल इस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, एक तो राइट होते हैं ना जो आप यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह पे, राइट नहीं लेफ्ट आपने यूज़ करना है। ठीक है, लेफ्ट आपने यूज़ किया और उसके बाद आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना सेव इमेज एज टाइप, ये जो कमाल है ना ये आपके इमेज डाउनलोडर का कमाल है। आपके पास जब इमेज डाउनलोडर नहीं होगा आप फिर बेशक लेफ्ट क्लिक करते रहे, आपके पास ये वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास इमेज डाउनलोडर होगा तो फिर आप जब किसी भी इमेज के ऊपर जाएंगे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप किसी भी इमेज को सेव इमेज एज JPG, PNG, WebP और ये 3 फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने हमेशा इमेज को डाउनलोड करना है JPG के फाइल में। ठीक है, ये JPG के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब देख लें कितने तकरीबन 5 सेकंड के अंदर अंदर मैंने एक इमेज जो है वो डाउनलोड कर दी। अब इसी तरह से आप जाएं दराज के ऊपर, वहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरे स्टोर के ऊपर आप जाएं, जहाँ मर्जी आप जाएं आप वहाँ से ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दराज के ऊपर जाता हूँ, दराज की वेबसाइट आप लोग ओपन कर लें। देखें स्टोर आप तब ही डिज़ाइन कर सकेंगे जब आपके पास
सारी चीज़ें जो वो पहले से अवेलेबल होंगी, इमेजेस आपके पास अवेलेबल होंगी, बाकी जो जो चीज़ आपने यूज़ करनी वो आपके पास अवेलेबल होंगी, तो तभी आप स्टोर बना सकेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो आप उस वक्त भी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जिस तरह की इमेजेस आपको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट है, वो कहते हैं जी मैं मोबाइल एक्सेसरी रिलेटेड स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, तो जब वो फ्रंट इमेज डाउनलोड करेगा या फ्रंट इमेज डालेगा, तो जाहिर है वो कौन सी इमेज सर्च करेगा गूगल के ऊपर जाए, वो लिखे जी मोबाइल एक्सेसरीज पिक्चर्स, तो उसके सामने बहुत सी पिक्चर आ जाएंगी। किसी भी पिक्चर को वो इसी तरह से लेफ्ट क्लिक करके जेपीजी में उसको डाउनलोड कर ले और अपने स्टोर के ऊपर उसको क्या कर दे, आकर के इंस्टॉल कर दे या पुट कर दे। ठीक है, तो ये दो एक्सटेंशन हैं जो आपके शॉपिफाई के स्टोर को बनाने में आपके काम आएंगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है, वो है पेड एंड फ्री थीम्स। ठीक है, अब जब आप लोग शॉपिफाई का स्टोर आपका बिल्ड हो जाता है, शॉपिफाई आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5 फ्री थीम्स देता है। ठीक है, जिसको आप यूज़ करके अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थीम होती क्या चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखिए मेरा स्टोर है खासवाम, इसके ऊपर थीम लगी हुई है बूस्टर 2 के नाम से। ठीक है, अब थीम का फंक्शन क्या होता है, ये थीम क्या चीज़ होती है। थीम देखें, थीम के अंदर हर चीज़ पहले से डिफाइन हुई हुई होती है, हर चीज़ पहले से इंप्लीमेंट हुई हुई होती है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज करना है। अब जैसे ये थीम है, इसके अंदर पहले से इस थीम को बनाने वालों ने सेंटर के अंदर लोगों का ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, अब दूसरी थीम होगी, शायद उस थीम को बनाने वाले ने लोगों का ऑप्शन जो वो उसने यहाँ पर दिया हो, वो किसी ने शायद यहाँ पर दिया हो। अब मैं चाहता हूँ मुझे लोगो यहाँ पर सेंटर पे ही चाहिए। ठीक है, तो अब वो थीम जिसमें यहाँ पर लोगो दिए हुए, तो उसको जब मैं यहाँ पर करूँगा तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए थीम को बनाया जाता है कोडिंग से, डेवलपर बनाते हैं थीम्स को। ठीक है, तो अब ये थीम्स हमारे जैसे लोगों के लिए होती है कि ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल जा करके उस जगह पर अपनी चीज़ों को यूज़ कर देना। अब जैसे ये बूस्टर 2 थीम है, तो बूस्टर 2 का जो इसकी जो लुक है वो इस तरह की लुक है कि हेडर के अंदर सेंटर में आपको लोगो मिलेगा, यहाँ पर ऊपर आपको इमेजेस मिलेंगी, फिर नीचे आपको प्रोडक्ट्स की जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इमेजेस डाल सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन है, हम यहाँ वहाँ पर आगे जा करके हम देख लेंगे कि हम अपने स्टोर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन डाल सकते हैं। अब जैसे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, रिव्यूज़। ठीक है, आप अपने स्टोर के ऊपर रिव्यूज़ डाल सकते हैं। अब ये रिव्यूज़ हैं, ये फेक रिव्यूज़ हैं, ज़ाहिर है आपके स्टोर के ऊपर कोई भी आप आकर के आपको रिव्यूज़ नहीं देता। ठीक है, दराज के ऊपर देते हैं, मार्केट प्लेसेस के ऊपर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिव्यूज़ कोई नहीं देता। तो आपने अपने दोस्तों की इमेजेस वगैरह डाल के और उनकी जो रिव्यूज़ हैं वो खुद से आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर देनी या पुट कर देनी। ठीक है, तो थीम ये चीज़ होती है कि पहले से आपकी हर चीज़ जो है वो डिफाइन हुई हुई होती है, पहले से आपको उसमें चीज़ बताई हुई होती है कि कौन सी जगह पे कौन सी इमेज लगेगी, कौन सी जगह पे वीडियो लगेगी, कौन सी जगह पे हेडर लगेगा, कौन सी जगह पर आपका टेक्स्ट लगेगा, यानी हर चीज़ पहले से डिफाइन हुई होती है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उस थीम को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ें एंटर कर देनी। अब फॉर एग्जांपल बूस्टर 2 थीम यूज जो है उसके अंदर बताया हुआ कि सेंटर के अंदर लोगो लगेगा, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस सेंटर में अपना लोगो इंस्टॉल कर देना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं थीम्स। तो हम जरा थीम्स को देख भी लेते हैं, थीम्स होती किस तरह से। जब आप अपने शॉपिफाई का स्टोर आपका बिल्ड हो जाएगा, तो आप यहां पर आएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। सॉरी इंटरनेट चला गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक मिनट में इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जब तक इंटरनेट आते बाकी हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है रिव्यू ऐप के। अब आप जब अपना शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करेंगे, शॉपिफाई का स्टोर आपको बनाने के लिए
आपके स्टोर के ऊपर रिव्यूज, एक रिव्यूज तो अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ये वाले रिव्यूज है, किधर गया, ठीक है जी, इंटरनेट भी आ गए। एक जैसे अब ये रिव्यूज हैं, ये आपके होम पेज के ऊपर रिव्यूज हैं, ठीक है। और एक रिव्यूज होते हैं आपके प्रोडक्ट के पेज, प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपके एक रिव्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज चाहिए, ठीक हो गया। तो अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर जब रिव्यूज होंगे, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट है होल्डर, उसी ऊपर हमारे रिव्यूज बहुत ज़्यादा है ना। अब इस पेज के ऊपर रिव्यूज नहीं है। अलबत्ता आप लोग क्या कर सकते हैं, जब वो ऐप आप लोगों ने यूज़ की हुई दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लगी हुई रिव्यूज, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, उस प्रोडक्ट को जो आपकी विनर प्रोडक्ट हो, या जो आप सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, जिसको आप सेल करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने जा करके फेक रिव्यूज़ डाल देने, ठीक है। 30 रिव्यूज़, 40 रिव्यूज़, मुख्तलिफ रिव्यूज़ आपने डालने। जब आपका कस्टमर आपके शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आएगा, तो आपका कस्टमर जो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होगा, और आपके जो ऑर्डर्स हैं उनकी मकदार ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से एक ये रिव्यू ऐप के नाम से एक ऑप्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऑप्शन अब हमारे पास आते हैं COD फॉर्म का, ठीक है। अब जैसे ये देख लें, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। अब ये जो ना, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप। जो शॉपिफाई का अपना आता है ना, वो होते हैं, पहले होते हैं ऐड टू कार्ट, फिर नीचे लिखा होता है परचेज नाउ, फिर उसके ऊपर क्लिक करते हैं इनिशिएट चेकआउट, यानी 3-4 पेजेस ओपन होते हैं। तो उसमें अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो आधे में छोड़ के चले जाते हैं। तो उसमें थर्ड पार्टी ऐप है कैश ऑन डिलीवरी के नाम से। इसको जब आप लोग यूज़ करते हैं, आपका कस्टमर सिंपल क्या करता है, सिंपल आपका कस्टमर क्या करते हैं, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करता है। यहाँ पर अपना आएगा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ये चीज़ें डालेगा, और यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर करेगा, तो उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑर्डर्स में इजाफा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक लोगो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे देखें, मेरे ये स्टोर के ऊपर ये लोगो लगा हुआ है खासवाम के नाम से, ठीक है। तो आपने भी अपने स्टोर के ऊपर लोगो जो है वो लगा देना है। लोगो आप लोग अपने उससे भी बना सकते हैं, कैनवा से। आप लोग क्रोम के ऊपर जाएं, कैनवा के ऊपर फ्री आपका लोगो बन सकता है। लोगो अगर आपको नहीं बनाना है, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहाँ पे लिखें हाउ टू मेक फ्री लोगो। आपको 3 से 4 मिनट के अंदर आपको बता देगा कि आपने लोगो कैसे बनाना है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लोगो जो है वो बना सकते हैं। तो ये लोगो और ये चीज़ें आपने पहले से अपने पास रख देनी है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा कि अब आप लोगों ने शॉपिफाई का स्टोर जो है वो बनाना है। अच्छा, हम थीम्स देख रहे थे, ठीक है। अब देखें, जब आप लोग शॉपिफाई का स्टोर बना लेंगे, बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा थीम्स के नाम से। थीम्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 थीम्स आपके पास आ जाएंगी। अब ये फ्री थीम्स हैं, ठीक है। एक का नाम है डॉन, स्पॉटलाइट, रिफ्रेश, ये थीम्स के नाम है, ठीक है। अब देख लें, अब यहाँ पर इस थीम में क्या लिखा हुआ है, इस थीम में ये बताया हुआ है कि आप अगर इस थीम को यूज़ करते हैं, तो आप अपने स्टोर को इस तरह से बना सकते हैं। यानी इस जगह पे आप अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना लोगो डाल सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपका हेडर होगा। इस थीम का इस तरह का कोई सिनेरियो है, ठीक है। आप इसको मजीद देख भी सकते हैं कि इसके आगे थीम के जो लुक है वो किस तरह से। फिर इस तरह से ये थीम है। इस थीम में क्या है, देखें, इस थीम में हेडर चेंज है, लोगो का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इमेजेस जो है वो थोड़ी चेंज है। अब इसके अंदर देखें, इमेज के ऊपर एक छोटा सा टॉपअप दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर टॉपअप वगैरह नहीं है, दूसरी एक थीम है। फिर इस तरह ये तीसरी एक थीम है, इसके अंदर देख लें, इसके अंदर बिल्कुल ही चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आप अपने स्टोर को फिर इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकेंगे। इसके अंदर देख लें और चीज़ें चेंज है, इसके अंदर आप इस तरह से आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि फ्री की चीज़ होती है वो फिर फ्री की ही होती है, उसकी उतनी वक़्त नहीं होती जितनी कि एक पेड थीम की ज़रूरत होती है। या पेड थीम को आप कस्टमाइज़ करके अपने स्टोर को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन 5 थीम्स के अलावा कोई भी थीम यूज़ करेंगे, तो वो पेड थीम होगी, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, उनको पेड थीम बोला जाता है। और पेड थीम जो है वो ज़ाहिर है फिर आपको पैसे एक्स्ट्रा से देने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपके साथ थीम जो है वो पेड थीम्स शेयर करेंगे। अब जैसे मेरे स्टोर के ऊपर बूस्टर 2 थीम लगी हुई है, तो इस थीम की जो प्राइस है वो है $300, ठीक है। लेकिन इसकी फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, वो फाइल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप अपने इन स्टोर्स के ऊपर लगा सकते हैं। यानी आप अपने स्टोर के ऊपर पेड थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट
यूज़ करते हुए अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो स्टोर कस्टमाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसको हम बूस्टर 2 के ऊपर अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करेंगे। बूस्टर 2 को अगर कस्टमाइजेशन आपने सीख ली या देख ली कि कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो बाकी चीज़ों को, बाकी किसी भी थीम को आप अपनी मर्ज़ी से आसानी के साथ फिर कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब आप में से, अब मैं फॉर एग्जांपल आपके साथ हम 10-15 थीम यूज़ करते, शेयर करते हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे लोग बूस्टर 2 ही यूज़ करेंगे। तो आप में से जो बंदा जिस भी थीम को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। तरीका वो यही तरीका होगा जो अभी बूस्टर 2 के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, थीम्स में, अच्छा लोगो वगैरह ये चीज़ आप लोगों ने बना लेनी है। अब फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आप आएंगे, अब स्टोर के ऊपर ऑलरेडी इस बंदे ने थीम जो वो लगाई हुई है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, बल्कि बूस्टर 2 को मैं 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बूस्टर 2 क्या होगी, रिमूव। अब जब आप लोगों के साथ, अब ये डाउन जो ये फ्री थीम्स है, ठीक है, अब आपके पास, आपके साथ जब हम फाइल शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, अब आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर ही उसको ओपन ना करना स्टार्ट हो जाएं। अब अक्सर स्टूडेंट्स के साथ जब हम शेयर करते हैं तो वो व्हाट्सएप के ऊपर ही उसको ओपन करते हैं और फिर हमारी टीम को कहते हैं कि जी ये तो ओपन ही नहीं हो रही। तो देखें, ये फाइल्स जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ओपन नहीं होंगी। उन फाइल्स को आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर देना है। ठीक है, अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन करें। व्हाट्सएप को आप अपने लैपटॉप के ऊपर इस तरह लॉगिन कर सकते हैं कि आप जाएँ क्रोम के ऊपर, लिखें व्हाट्सएप वेब। ठीक है, व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप वेब के ऊपर मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप जो वो लॉगिन हुआ है तो मैं इसको लॉगिन नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने व्हाट्सएप वेब की जो वेबसाइट उसके ऊपर क्लिक कर देनी। यहाँ पर आपके सामने QR कोड आएगा, उसको आपने स्कैन कर देना। अगर आपको नहीं आता तरीका, आप यूट्यूब से जाएं, 2-3 मिनट के अंदर आपको वो बता देगा। ठीक है, लेकिन अगेन सिंपल तरीका है, आप जाएं व्हाट्सएप वेब सर्च करें और आगे यहाँ पर QR कोड आएगा, अपने मोबाइल से जाएं। मोबाइल में यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पर लिखा होगा लिंक डिवाइस। लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करें तो वो आपसे वहाँ पर पूछ लेगा, स्कैन का ऑप्शन आपको देगा, तो स्कैन आपने कर देना है। आपका जो व्हाट्सएप है लैपटॉप के अंदर लॉगिन हो जाएगा। फिर जो फाइल्स हमारी टीम आपके साथ शेयर करेगी उस फाइल को आपने अपने लैपटॉप से ही डाउनलोड कर देने। ठीक है, जब आप लैपटॉप से डाउनलोड करेंगे उस थीम को तो वो थीम जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगी। जब वो लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर थीम्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये फ्री थीम्स है, हम फ्री थीम यूज़ नहीं कर रहे, फ्री थीम को हम कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, हम पेड थीम को कस्टमाइज़ करेंगे और आप लोगों ने भी पेड थीम ही यूज़ करनी है। ठीक है, पेड थीम को यूज़ करने का तरीका क्या है, पहले व्हाट्सएप वेब से उसको डाउनलोड करें अपने लैपटॉप के अंदर और फिर आप लोगों ने यहाँ पर ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है। ऐड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड जिप फाइल। हम जो आपके साथ फाइल शेयर करेंगे वो जिप फाइल ही होंगी। ठीक है, उनको आपने पहले डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है अपलोड जिप फाइल के ऊपर। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब ये आपसे पूछ रहे जी यहाँ पर अब आप लोग अपनी फाइल को जो है वो डाउनलोड एंटर कर दें। ठीक है, आप लोगों ने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको आपके लैपटॉप के ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, अब देखें लैपटॉप के ऊपर जैसे ही मैं आया तो यहाँ पर मैंने बूस्टर 2 ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके मैंने रखी हुई थी। मैंने इसको सिंपल डबल क्लिक करूंगा तो बूस्टर 2 थीम जो है वो 4 MB की थीम है वो यहाँ पर एंटर हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी बूस्टर 2 थीम जो है वो आपके स्टोर के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लेगी। ठीक है, ये अगेन आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब ये देखें इंस्टॉल हो चुकी है बूस्टर 2 के नाम से। अब फिर आप लोगों ने क्या कर देने, अब देखें ये बूस्टर 3 थीम जो है ना ये ऑलरेडी इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, हमने क्या कर देना, बूस्टर 2 को यूज करना है तो पहले इसको आप लोगों ने क्या कर देना, पब्लिश। ठीक है, आपने बूस्टर 2 के ऊपर क्लिक करके इसको क्या कर दिया, पब्लिश हो गया। अब देखें जी हमारा बूस्टर 2 जो है वो यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं और हमारा करंट थीम अभी हमारी कौन सी है, बूस्टर 2 हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इमेजेस डाउनलोड करने का आपके पास तरीका आ गया कि इमेज आपने कैसे डाउनलोड करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे डाउनलोड करनी है, बाकी चीज़ें आपने देख ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बूस्टर 2 थीम जो इंस्टॉल करके फिर पब्लिश कर देनी। उसके बाद फिर इस कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे आप लोगों का स्टोर कस्टमाइजेशन
वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोगों ने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसके अंदर हमने देखा कि हमने अपने शॉपिफाई के स्टोर को बिल्ड कैसे करना है, और फिर हमने देखा कि शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। वो चीज़ हमने पहले से अपने साथ इंस्टॉल करके रख दी है। अब हम जाते हैं जी अपने शॉपिफाई के स्टोर को कस्टमाइज़ करने की तरफ। ठीक है, अब शॉपिफाई के स्टोर जो है हमारा कस्टमाइज़ कैसे होगा, आप लोगों ने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके पास आपके स्टोर को कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा। अब जैसे देखिए मैंने आपको पहले बोला कि थीम जो है उसके अंदर हर चीज़ पहले से डली हुई है। अब देखिए यहाँ पर थीम्स के अंदर टेस्टिमोनियल या रिव्यूज़ का ऑप्शन जो वो पहले से डला हुआ है। सिंपल मैंने क्या कर देना है, इसके अंदर अपनी किसी दोस्त की इमेज डाल देनी है, किसी स्टूडेंट की या किसी कस्टमर की इमेज डाल देनी है, और नीचे मैंने कोई अच्छा सा रिव्यू लिख देना है। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन आया हुआ है, तो मैंने इसमें कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करके लगा देनी है। इमेज मैंने इंटरनेट से मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाऊँगा, वहाँ से मैंने डाउनलोड करके डाल देनी है। तो सिंपल इस तरह की चीज़ें मैं करूँगा तो तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर मेरा स्टोर जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टोर को कस्टमाइज़ करने के हमारे पास दो तरीके। ठीक है, दो तरीके हैं, कौन कौन से। एक सबसे पहले आप तो एक चीज़ ये नोट कर लें कि अगर आपका लोगो अगर तो ब्लैक में है, ठीक है, तो अब आपने अपने लोगो को, जो लोगो का बैकग्राउंड होगा ना, लोगो के बैकग्राउंड को आप वाइट रखें, लोगो का बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो सिर्फ वाइट के अंदर लिखा हुआ हो। क्यों, अब अगर आप यहाँ पर हेडर अपना वाइट रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने इस हेडर के कलर को चेंज करते हैं, बिल्कुल वाइट कर देते हैं, और इसके ऊपर आप लोगो जो लगाते हैं, लोगो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो फिर इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर आपका जो लोगो नजर आएगा वो किस तरह नजर आएगा, जैसे किसी चीज के ऊपर कोई चीज चिपकाई हुई होती है ग्लू के साथ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब ये ब्लैक हेडर है, अब ब्लैक हेडर के ऊपर मैं लगाता हूँ व्हाइट लोगो। अब जैसे देखें ये व्हाइट लोगो तो लगा हुआ है, लेकिन इसका जो लोगो का हेडर है ना, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो वो ब्लैक और ब्लैक आपस में मिलके वो नजर नहीं आता। लेकिन अगर इस लोगो का जो बैकग्राउंड है वो अगर वाइट होता तो फिर कैसे लगता है, इस तरह ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ पर कोई इमेज जो है वो चिपकाई हुई है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने पहले से देख लेनी है कि आप अपने लोगों का जो आपका जो यहाँ पर हेडर है उसको आपने कौन से कलर में रखने। मैं रिकमेंड आपको व्हाइट करूंगा या ब्लैक। अगर आप ब्लैक करते हैं तो आप अपने, अब जैसे देखें इसका वो ब्लैक है, हेडर ब्लैक है, उसके ऊपर जो लोगो है उसके अंदर व्हाइट कलर भी यूज हुआ है, रेड कलर भी यूज हुआ है, और इसका जो लोगो का बैकग्राउंड है ना, लोगो का बैकग्राउंड वो ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक है। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक जो इसका बैकग्राउंड है और जो हेडर का बैकग्राउंड है वो आपस में मिलके पता ही नहीं चलता कि भाई लोगो जो इसके अंदर मर्ज हो चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे लोगो इसके अंदर बनाया गया है। ठीक हो गया ना, तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, अपने स्टोर को डिज़ाइन करने के आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर आपके पास देखें हर एक चीज़ का ऑप्शन आपको दिए हुए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने स्लाइड शो के ऊपर काम करने है, आप यहाँ पर क्लिक करें स्लाइड शो के ऊपर। ठीक है, और स्लाइड शो में यहाँ पर आपके पास सेटिंग आ गई कि आपका जो स्लाइड शो है, अब ये देखें हर 5 सेकंड के बाद चेंज होगी इमेज। ठीक है, मैं कहता हूँ हर 5 सेकंड के बाद नहीं जी, हर 8 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो जाए, तो देखें ये सेटिंग हो गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने इमेज स्लाइड के अंदर इमेज डालनी है, ठीक है, या इसके अंदर मैंने इमेज डालनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने इमेज डालनी है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया ना, सिर्फ सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस जो है वो इंस्टॉल हुई हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी इमेजेस इंस्टॉल हुई हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जब न्यू होंगे तो आपके पास इमेजेस ऑलरेडी इधर इंस्टॉल नहीं हुई हुई होंगी, आप लोगों ने क्या करना है, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको आपके किस पे लेके चला जाएगा, आपके लैपटॉप के अंदर लेके चला जाएगा, और आपने वहां से इमेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस इमेज को मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, यूज़ इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इमेज को यूज़ करके मैं क्या कर देता हूँ, डन कर लेता हूँ। अब देखें
अब स्लाइड शो पे हमारे पास कितनी इमेजेस थी, 2 इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। एक इमेज हमने डाल दी, दूसरी इमेज हमारे पास देखें हमने नहीं डाली हुई, तो वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। तो यहाँ पर भी आपने इमेज डालनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितना बड़ा लग रही है, ये क्या कहते हैं अपना, तो इमेज आप लोगों ने क्या कर देनी है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह इमेज डाल देनी है, ठीक है। अब देखें ये इमेज जो है, अब ये चूंकि प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर की इमेज है, तो वो यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। तो आप लोगों ने कोई इस तरह की इमेज डालनी है, जैसे मेरे हेडर के नीचे लगी हुई है ना। अब देखें जैसे यहाँ पर, अब ये प्रोडक्ट की इमेज नहीं है, ये वैसे इमेजेस है आपके पास। इस तरह की आपने कोई भी इमेज डाउनलोड कर देनी है और अपने स्टोर के ऊपर आप लोगों ने इंस्टॉल की। खैर अभी मैं आपको स्टोर कस्टमाइजेशन सिखा नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने स्टोर के अंदर जो चीज़ें वो एंटर कैसे करनी है। एक आपके पास ऑप्शन ये आ रहा है कि आप यहाँ से जिस चीज़ के अंदर सेटिंग करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास उसका ऑप्शन आ जाएगा और आप उसके अंदर, अब जैसे देखें, अब जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ, अब मैं कहता हूँ जी ये पैराग्राफ मेरी मर्जी का आ जाए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया, टाइटल विद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पर अपनी मर्जी का मैंने टाइटल या जो पैराग्राफ है वो डाल दिया। अब देखें यहाँ पर मेरी मर्जी का पैराग्राफ जो है वो आ चुका है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है कि आप इधर लेफ्ट साइड से जो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। और दूसरा जो हमारे पास तरीकाकार है वो ये है, और जो आप लोगों के लिए आसानी से भी हो जाएगा आपके साथ और आपको याद रखने की ज़रूरत। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि फीचर्ड कलेक्शन क्या है, टाइटल विद टेक्स्ट क्या है। अब मैं जिस चीज़ के अंदर चेंजिंग करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर उनके ज़बानी नाम याद है, लेकिन आप लोगों को नाम याद नहीं होंगे। आप फॉर एग्जांपल कहते हो जी मैं इस जगह पे चेंजेस करना चाहता हूँ, तो अब आपको नहीं पता कि इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर किस नाम से। तो आप लोग सिंपल क्या कर लो, सिंपल आप इधर जो राइट साइड आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ना, उसके ऊपर आए और राइट क्लिक करें, ठीक है। अब देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखें इधर ऑटोमेटिकली मेरे पास लेफ्ट में ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं भी हम कस्टमाइज कर नहीं रहे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमाइजेशन के आपके पास दो तरीके, एक आप यहाँ से लेफ्ट से कर रहे हैं, बाई नेम आप एक एक को क्लिक करके आप कर सकते हैं, और एक आप यहाँ से जो है वो चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो करनी है हेडर से, ठीक है। हेडर के ऊपर आप लोग क्लिक करें। अब मैंने आपको बताया था ना, या तो आप इधर नाम से भी सर्च करके एक एक चीज़ के अंदर वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और आप यहाँ पर राइट साइड के ऊपर भी क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर उसका ऑप्शन आ जाएगा चेंजेस का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं हेडर के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर मेरे पास लोगो का ऑप्शन आ गया। अब हेडर के अंदर जो जो चीज़ चेंज हो सकती है सबका ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं फॉर एग्जाम्पल लोगो डालता हूँ, ठीक है। लोगो ये डाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा था ना, वो चीज़ यहाँ पर देखें कितनी मैच हो रही है। अब मैंने आपको बोला कि अगर ब्लैक आपका हेडर है तो फिर ये जो लोगो का बैकग्राउंड है ना वो भी ब्लैक होना चाहिए। अब देखें ये इस लोगो का बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। अब इस लोगो का बैकग्राउंड वाइट है तो ऐसे लग रहा है जैसे इस हेडर के ऊपर इसको चिपकाया गया है, ठीक है। अब मेरे लोगो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस हेडर को भी वाइट कर दूंगा। अब जब इसको मैं वाइट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो लोगो है इसके ऊपर सूट करेगा। इसका कलर भी हम चेंज करते हैं पहले, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस लोगो का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं कहता हूँ जी मेरे लोगो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक। अब देखें थोड़ा सा मेरा लोगो बड़ा हो चुके हैं, और भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक लोगो का ऑप्शन होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, यानी अगर आपके लैपटॉप के ऊपर से लैपटॉप से अगर कोई कस्टमर आपके वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक आपने वहां पर ऑप्शन डालने, और आपने वही लोगो दोनों जगह पे डाल देने, मोबाइल के अंदर भी और लैपटॉप के अंदर भी, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमारा लोगो जो है वो डल चुका है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। अब कोई भी कलर चेंज करने के लिए आप लोगों ने इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। थीम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, थीम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें कलर्स के नाम से ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर हेडर बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, मैंने क्या कर दिया इसको वाइट, ठीक है। इसको मैंने जब वाइट किया तो अब ये देखें इसका जो लोगो का बैकग्राउंड है ना वो वाइट नहीं है, फुल वाइट है ही नहीं वो, ठीक है। अब देखें इस बंदे ने लोगो जो बनाया वो ठीक नहीं बनाया हुआ। अब इसका जो बैकग्राउंड उसने बनाया वो फुल वाइट उसने नहीं बनाया हुआ। अब देखें फुल वाइट जब इसको मैं करता हूँ
तो लोगो फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर चिपकाया हुआ है, क्योंकि लोगो का जो बैकग्राउंड है वो फुल वाइट नहीं है, वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज है। तो आप लोगों ने क्या करते हैं, अगर वाइट बैकग्राउंड यूज करना है ना हेडर में, तो फिर आपने अपनी जो लोगो का बैकग्राउंड होगा उसको फुल वाइट करना है, जैसे कि ये फुल वाइट है, ठीक है। और अगर आपने ब्लैक हेडर यूज करना है तो ब्लैक हेडर में आपका जो लोगो का बैकग्राउंड होगा वो फुल ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ से इसकी स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो कर दिए मैंने। अब देखें लोगो का तरीका यही है। अब आप लोगों ने लोगो इस तरह से अपने स्टोर के ऊपर बना देने। अब देखें जी लोगो वाला जो पार्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब लोगो वाला पार्ट जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा हेडर जो है वो बन चुका है। अब हेडर के अंदर और कुछ भी नहीं है करने को। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आते हैं, अब हेडर के ऊपर हमारा काम हो गया। अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करके अब ये इमेज देखें, ये इमेज सही नहीं लग रही, ठीक है। इस इमेज को मैंने क्या कर देना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी चेंज के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। और आप लोगों ने क्लिक करना है जी, पहले सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी के ऊपर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, और दूसरी इमेज भी आप। अब यहाँ पर कोई अच्छी इमेज नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकें, बस हम गुजारा कर लेते इस वक्त, ठीक है। अब इमेज स्लाइडर हमारे पास कितने थे, दो थे ना। अब दो थे तो दो के अंदर भी हमने क्या कर देने, दूसरे के अंदर भी हमने इमेज डाल देनी है। दूसरे के अंदर फॉर एग्जांपल हम ये इमेज डाल लेते। अब देखें ये हमारा हेडर बन चुका, ठीक है। हेडर के बाद हमारा क्या बन चुका, इमेजेस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हमने दो इमेजेस डालनी है। अब देखें इमेजेस डालने का तरीका यही है, आप जहाँ मर्जी से भी इमेज डालें, इमेज डालने का तरीका यही है। अब आपने अपने सेंस को यूज़ करते हुए यहाँ पर सोबर सी इमेजेस डालनी है जो आपके स्टोर को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल एक्सेसरीज स्टोर बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर इमेजेस डालनी है हैंड फ्री की या एयरबड्स की, कुछ इस तरह की इमेजेस आपने डालनी है, ठीक है। मोबाइल कवर्स या इस तरह की। लेकिन आप अगर होम डेकोर का स्टोर बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर इमेजेस डालनी है होम डेकोर से रिलेटेड कुछ इस तरह की प्रोडक्ट। लेकिन आप अगर जनरल स्टोर बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर जनरल कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप अपना स्टोर बनाए भी जनरल, और आपने अपना जो डोमेन है या अपने स्टोर का नाम है वो भी बिल्कुल जनरल रखना है। जैसे मेरे स्टोर का नाम है खासवाम, तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आसानी के साथ हम एंटर कर सकते हैं और कोई किसी भी प्रोडक्ट को वो बआसानी आइडेंटिफाई करते हैं मेरा जो नाम है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, हेडर। हेडर के अंदर आपने लोगो डालना है सिर्फ, और तो कलर आपने देख लेना कि हेडर का आपने कलर क्या रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने किसके ऊपर क्लिक करना है, इमेज स्लाइडर, इसको इमेज स्लाइडर बोलते हैं, ठीक है। इमेज स्लाइडर के ऊपर क्लिक करना है। दो इमेज स्लाइडर आपको बाय डिफॉल्ट देते होते हैं, उसके अंदर आपने इमेजेस डाल देनी है। अब देखें एक के अंदर हमने ये वाली इमेज डाली, ठीक है। एक मिनट में जरा, अब देखें एक के अंदर मैंने ये इमेज डाली और एक के अंदर मैंने ये दूसरी इमेज डाली। तो इस तरह से आप इमेजेस जो हैं वो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं। और इमेजेस जो है इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना, इमेजेस आपने वो इमेजेस डालनी जो आपके स्टोर को खूबसूरत बनाए, और आप उस चीज़ को देख लेंगे आपकी कौन सी इमेजेस आपके स्टोर को खूबसूरत बनाती हैं। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मैं इस इमेज स्लाइडर के अंदर 3 इमेजेस डालना चाहता हूँ, 2 नहीं डालना चाहता, तो आपने क्या कर देना है, इधर ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और इमेज स्लाइडर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास तीसरा इमेज स्लाइडर आ गया। यहाँ पर आप फिर जाएं अगेन, इस वक्त ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, शायद मेरे ख्याल से इंटरनेट के इशू है। तो आप लोगों ने उसी तरह से जैसे पहले दो के अंदर इमेजेस डाली थी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज डालेंगे तो आपके पास तीसरी इमेज भी आ जाएगी। पहली इमेज, दूसरी इमेज, और यहाँ पर तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज, 5-6 इमेजेस आप अपने इमेज स्लाइडर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी खूबसूरत जो इमेजेस स्लाइडर्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर को हम अभी आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। इसके आगे हम अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह फुल कस्टमाइजेशन वाले जो लेक्चर है उसको क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो
अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसी आगे इधर से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और ये ऊपर ये क्या चीज़ है इसको भी मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिफाइन कर दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।